है, क्वेश्चन में बोला हुआ है फ्री पिच बॉल, एक बॉल है 8 ग्राम की, कैरीज कर रही है पॉजिटिव चार्ज, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू द सेकंड पिच बॉल बी 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है, ठीक है। एक बॉल है ऊपर, ठीक है, एक बॉल ऊपर है और एक बॉल नीचे है, ओके जी। पिच बॉल ये ऑफ 8 ग्राम, ये 8 ग्राम है, ये 8 ग्राम बॉल है जिसका जो चार्ज है वो आपको दिया हुआ है Q1 है, ये एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और नीचे बॉल स्टेशनरी है और ये 5 सेंटीमीटर दूर है, क्या ये 5 सेंटीमीटर दूर है। तो Q2 पे पूछा है कि चार्ज कितना होगा और क्या होगा, देखिए दिख रहा है आपको। इसमें क्या है, देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर स्टेशनरी रहेगा, कोई भी चीज ऊपर स्टेशनरी कैसे रहेगा, कोई भी चीज ऊपर स्टेशनरी कैसे रहेगा, अगर नीचे से ये ऊपर हवा में कैसे लटका रह जाएगा, जब ये रिपेल करेगा, रिपेल करने के लिए अगर ये पॉजिटिव तो इसको भी पॉजिटिव होना ही होगा, यानी पहला चार्ज क्या है, नेचर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जानते हैं कि कूलम्बिक फोर्स ऊपर, रिपल्सिव फोर्स जो कूलम्बिक फोर्स ऊपर है, ठीक है, और यहाँ से mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो mg नीचे लग रही है, ठीक है। इसको स्टेशनरी होने के लिए दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगी। फॉर एग्जांपल कूलम्बिक फोर्स Fc है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी Fc जो होगा वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। गिवन क्या क्या है देख लीजिए, हमारे पास गिवन जो है, गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन आपके पास क्या क्या है, गिवन है आपको चार्ज की वैल्यू दी है पॉजिटिव चार्ज Q1 की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻⁻8, ठीक है। मास जो दिया हुआ है आपका 8 ग्राम है, इसको हमें किलोग्राम में करना पड़ेगा, मास 8 ग्राम में है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 8 × 10⁻³ किलोग्राम। आप जानते हैं कैसे, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया वैसे, ठीक है। और कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आपको मीटर में करना होगा, 5 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, 5/100 दैट इज 5 × 10⁻² मीटर्स, ठीक है जी। आपका ये सब चीज आ गया। अब करना क्या है, सिंपली कूलम लॉ को आपको ग्रेविटेशनल लॉ के ग्रेविटेशन फोर्स के आगे इक्वल करना है, क्योंकि तभी स्टेशनरी हुआ है। और क्या निकालना है आपको, Q2 की वैल्यू। आई होप आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे, Fc जो है कूलम्बिक फोर्स दैट इज के Q1 Q2/r² इज इक्वल टू Fg क्या है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, यहाँ पे mg नीचे लग रहा है। स्टेशनरी तभी होगा जब रिपेल करेगा और आपका इसके बराबर होगा। Q1 की वैल्यू हमें पता है, k की वैल्यू जानते हैं आप 9 × 10⁻9 होता है, Q1 की वैल्यू पता है आपको, दैट इज 5 × 10⁻8, 5 × 10⁻8, ठीक है। r² की वैल्यू पता है आपको, r आपका 5 × 10⁻², ठीक है। mg में m पता है आपको, दैट इज 8 × 10⁻³ और g की वैल्यू 9.8। निकालना क्या था, Q2 × x मान लो, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी जी, चलिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻−8 × x अपॉन 5 × 10⁻−2 इक्वल टू 8 × 9.8 × 10⁻3। x की वैल्यू निकालनी मतलब ये नीचे वाला इधर जाएगा और ऊपर वाला इसके नीचे आएगा। x इक्वल टू 8 × 9.8 × 10⁻3 अपॉन ऊपर वाला नीचे आएगा 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻8 और नीचे वाला ऊपर जाएगा इंटू 5 × 10⁻²। चलिए एक्सपोनेंट्स वाले को एक जगह रख लीजिए और जो एक्सपोनेंट्स नहीं है उनको एक साथ रख लीजिए। 8 × 9.8 × 5 इंटू 10⁻10 और -2। अब इनको साथ रख लेते हैं, जो एक्सपोनेंट्स में है और जो कॉन्स्टेंट्स में है उसको साथ रख लेते हैं। 9 × 5 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8। ओके एक और चीज हम भूल गए, यहाँ पे r का स्क्वायर करना था तो उसका स्क्वायर करना हम थोड़ा भूल गए हैं, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यानी ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर है और ये है स्क्वायर, यानी 25 हो जाएगा, -2 का कितना हो जाएगा, -4। सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। 8 × 25 × 9.8 और 9 5 = 45। चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 × 8 × 9.8 × 8 कर लेते हैं। 8 is 64 + 6, 8 9 is 72 + 6, 78.4 into 25. 5 is 22, 8 is 42 + 4, 8 5 is 35, 35 + 4, 39. 2 is 8, 2 8 is 16 और 1, 2 7 14 और 15. 0 0 1 6 9 6 15 1 16 5 4 9 9 कितना पॉइंट लगा, 1 1960 1960 into 10⁻7 हो गया 10⁻3 + 4 -7 45। 10 की पावर 9 - 8 10 की पावर 1। 45 को डिवाइड करेंगे 9 5 1960 से कितना आ जाएगा जी, 45। 4 से 12, 4 4 16, 4 से देखते हैं 45 × 4
20, 4, 16, 17 to 18, 4 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। माइनस आ गया 610, दोबारा नहीं जाएगा, 4 से 3 से जाएगा, तो 4 3 से 15, सॉरी 3 बाई 15 1 12 13 43 समथिंग, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 43 समथिंग इंटू 10 टू पावर -1 ऊपर चला जाएगा, यानी -8, इतना हो गया। आप अगर पॉइंट यहाँ लगाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करें तो 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, दैट इज 4.3 इंटू 10 टू पावर, ये एक 1 आ गया, 10 -8 + 1 4.3, ये जो चार्ज आ गया आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। देख रहे हैं कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी और हमारा आंसर हमारे एंड तक